हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन, जहां आप सबका स्वागत है ऑफ ड्यूटी के एक और नए एपिसोड में। जहां हॉलीवुड स्ट्राइक की बात करें तो भाई वो राइटर स्ट्राइक तो एकदम डन डील है, मगर अभी एक्टर्स यूनियन का भाई यानी कि अपनी SAG-AFTRA की स्ट्राइक अभी भी चल रही है। जो कि भाई हम सब ये बात जानते हैं कि अगर भाई एक्टर्स की स्ट्राइक खत्म नहीं हुई तो डेडपूल 3 की शूटिंग कैसे रिज्यूम होगी, जिसपे से अभी ये बात पता चल रहा है कि वो बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। इवन दो हम जो आज ये बात कर रहे हैं, आज के दिन भी एक मीटिंग चल रही है EMPTP के साथ, तो हम होप ही करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला निपट जाए, जिसपे बैक ऑन ट्रैक अपनी इंडियन सेगमेंट की न्यूज की ओर बढ़े। तो भाई इस हफ्ते कुछ बहुत ही बड़े बड़े कांड हुए हैं, जहां सबसे पहले नितेश तिवारी की रामायण मूवी की भयंकर न्यूज आने लगी है कि भाई उनकी शूटिंग अगले साल के भाई शुरू में ही शुरू कर दी जाएगी। जहां पहले 3 पार्ट ट्रिलॉजी में पहले पार्ट में रावण बहुत ही कम होंगे, मगर नैरेटिवली ये काफी सिंपल स्टोरी टेलिंग रखेगी, जिसमें ऑफिशियली कुछ कंफर्म तो स्टूडियो की तरफ से नहीं किया गया है। इवन तो ये भी नहीं बताया गया है कि इसके स्टूडियो की तरफ से निकल के आ रही है, मगर कास्ट का पता चल रहा है कि भाई रणबीर कपूर, साई पल्लवी और अपने यश होने वाले हैं एज रावण बन के निकल सकते हैं। जो कि ये मामला भी मैं मान ही रहा हूं कि हाँ, रामायण के ऊपर ऑफिशियली एक मूवी आ ही जाएगी, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगी होती है। जिसके ऊपर से कायदे से एक मैंने वीडियो में उन्हें सब बातों को समझाते हुए मैंने बातें भी की हैं, तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना। जिसपे से अपनी नेक्स्ट न्यूज की बात कर ले तो इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी गणपत का ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टाइगर श्रॉफ वही करते आ रहे हैं जो वो हमेशा से करते आ रहे हैं। बाकी डिस्टोपियन के नाम पर हमें क्या ही इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि 100% इसके मजे लिए जाएंगे। एक तो भाई ब्लेड रनर की तरह टाइगर का होलोग्राम भी इसमें नजर आ रहा है, वो काफी मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहा है कि कैन ही फिक्स यू। बाकी मैं तो फिक्स नहीं होना चाहता। खैर, अपनी नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो भाई भाईजान ने बता दिया कि टाइगर 3 का ऑफिशियल ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने अपने नए कई सारे पोस्टर्स भी हमें जारी किए, जो कि काफी अच्छे हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए। होपफुली ये सलमान खान की आने वाली 1000 करोड़ की मूवी बन सकती है। तुम इसके ऊपर क्या सोचते हो? स्पाई यूनिवर्स उनके लिए काम कर जाएगा। बाकी हम आगे बढ़े तो भाई बड़ी ही ताजा तौर गर्म न्यूज ये आती है कि वांगा साहब की एनिमल मूवी का पहला गाना का टीजर रिलीज कर दिया गया। मतलब पूरा एक छोटा सा गाना ही है, हूं मैं नाम से, जो कि भाई अपने कैरेक्टर के बीच के पैशनेट प्यार को भाई दर्शाता है, दिखाता है कि भाई उनके रिलेशनशिप में कौन कमांड में है। एंड भाई ये भी पता चल जाता है कि एक के जाने से कौन कितना पागल हो जाएगा। इन सारी बातों के साथ अपनी अगली बात ये आती है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है कि भाई कमल हसन की तरफ से कि उनकी नेक्स्ट मूवी एक सी हॉरर फिल्म होगी किंगस्टन नाम से, जो कि भाई इंडिया में एक तो भाई अच्छी हॉरर मूवी बनना अपने आप में एक रैरिटी है। ऊपर से कमल हसन होंगे, सी में होगी मूवी, बवाल बजट लग रहा है, और भाई VFX तो भाई लग रहा है कि फूकेंगे पैसा। और इसके ऊपर से हमें पोस्टर देखने को मिलता है, वो मुझे काफी बैड एज लगा, कूल था। वो पूरा कंकाल उंकाल वाले एस्थेटिक सुनामी उनामी वाला देख के मेरे होप्स काफी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं, अभी तो अनाउंस किया है, शूट करेंगे, आगे फिर पोस्ट प्रोडक्शन फिर हमें देखने को मिलेगी। मगर हाँ, उम्मीद काफी अच्छी आ रही है। जिसके ऊपर से एक और अपकमिंग टीजर को ध्यान में रखना कि साम बहादुर, जो कि भाई 1 दिसंबर को एनिमल मूवी के साथ क्लैश करने वाली है, इंडिया की काफी बड़ी पेट्रियोटिक मूवी होने वाली है, उसका टीजर भी 13 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि काफी एंटीसिपेटेड विक्की कौशल मूवी बताई जा रही है, तो ध्यान देना। जिसपे से अब अपनी सुपर हीरो वाली दुनिया में वापस घुसे तो भाई हाल ही में वैरायटी ने एक आर्टिकल में बताया कि एक्वामैन 2 इलॉन मस्क एंड DC के फ्यूचर को कवर करते हुए उन्होंने काफी सारी जानकारी दी, जिसमें बताया कि जेसन मोमोआ पहले उन पे एलिगेशंस ही लगे हुए हैं कि वो सेट पे पी के एम्बर हर्ट के सामने जॉनी डेप आके ड्रेस करके उन्हें डराते थे, और DC इनसाइडर्स ने मोमोआ को इस बात से भाई डिफेंड किया है कि नहीं, हमारा लौंडा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जो कि सिमिलर डिनायल्स जेम्स वॉन की तरफ से भी आए थे कि उन्होंने हर्ट को पुअरली सेट पे ट्रीट किया हुआ था, जो कि इस बात को लेकर भी भाई स्टूडियो मना कर रहा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बात बता दूं, ये सारे एलिगेशंस एम्बर हर्ट के थेरेपिस्ट के थ्रू आई हुई है, कि जब वो खुली होंगी अंदर से कि हाँ मैंने क्या क्या ट्रॉमा झेला, तो वहां से ये सारी बातें आ रही हैं। जिसपे से आर्टिकल के आखिरी में ये पोर्शन भी कहता है कि DC यूनिवर्स की रीऑर्गेनाइजेशन से प्रीवियस एक्टर्स अब नहीं आने वाले इस नए DCU में, जो कि भाई जेसन मोमोआ एज लोबो रिटर्न कर सकते हैं, सेम रोल में नहीं, मगर बाकी जो गैल गडोट, एज़रा मिलर, एफ्लेक, कैविल, वो सब कुछ भी नहीं आने वाले। जो कि भाई एज़रा मिलर का तो भी समझ में आता है, मगर गैल गडोट का भी। खैर, जहां हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपने आर्टिकल में जेम्स गन के कुछ थ्रेड्स को कवर करते हुए ये न्यूज भी बताई है कि DCU में पुराने DC से कितने 3 नए एक्टर्स कौन कौन से वापस आ सकते हैं, जिसमें से भाई अपने पीसमेकर के जॉन सीना एज ऑलवेज, सुसाइड स्क्वाड से अमांडा वॉलर एंड ब्लू बीटल से जोलो भाई भी वापस आ सकते हैं। जो कि भाई इस उम्मीद से
मैं अपने मार्गो रॉबी को भी उम्मीद करता हूँ कि हार्ली क्विन के रोल में वो वापस आएंगी। प्लीज प्लीज जेम्स गन भैया यहाँ पे मत काट देना। खैर गुड लोग, सबसे पहले माय अपॉलॉजीज कि पूरी न्यूज सेगमेंट को ऐसे ही अब्रप्टली बीच में अपनी ये वाली न्यूज डालने के लिए, लेकिन अपनी ये न्यूज ही इतनी बड़ी अब्रप्ट है कि आपको ऐसे अलग से बताना पड़ रहा है, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन को अब मार्वल की तरफ से एक हार्ड रीसेट पे डाला जा रहा है। जिसपे से मैं बताऊं तो हॉलीवुड रिपोर्टर के एक आर्टिकल के अनुसार ये बताया गया है कि मार्वल स्टूडियोज अपने बॉर्न अगेन के राइटर्स एंड इवन डायरेक्टर्स को छोड़ दिया है, जो कि अब तक उन्होंने जितना भी वो शूट किया हुआ था मार्वल उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड इवन उनसे एंथुसियाज्म भी डेयरडेविल को लेकर नजर नहीं आ रहा है। जहां ऐड करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि डेयरडेविल को भाई उनके पहले सूट अप सीन में आने के लिए 4 एपिसोड लग गए थे। जहां इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा शो अब एक क्रिएटिव रिबूट पे होल्ड कर दिया गया है। सारी चीजें बहुत हद तक है फिर से शूट होंगी, जो कि एक हद तक के लिए एमसीयू के टीवी डिवीजन के लिए अच्छी भी बात है कि चलो वो अपनी पुरानी गलतियों से सीख के कुछ अच्छा तो आगे करेंगे। जहां उम्मीदन है ये डिले और ज्यादा डिले नहीं होगा। जहां आप अपने मार्वल की मेफिस्टो की न्यूज की बात करें, क्योंकि भाई ये बंदे की इतनी थ्योरीज बन चुकी हैं कि ये बंदा अपने आप में एक न्यूज बन चुका है। जहां फाइनली होपफुली अब मार्वल स्टूडियोज की तरफ से हमें पता चल चुका है कि भाई कौन भाई अपने मेफिस्टो होने वाला है एमसीयू में, क्योंकि कॉपीराइट फाइलिंग के दौरान में सच्चा बैरन कोहेन आयरन मैन हर्ट सीरीज के लिए मेन कास्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। जहां पे कॉपीराइट फाइलिंग के दौरान में अपना को ये मिस्ट्री मैन को काफी ऑब्सक्योर रखा गया है, जहां स्ट्रांगली सोर्सेज के थ्रू माना जा रहा है कि ये बंदा फाइनली मेफिस्टो के थ्रू वापस हमें देखने को मिल सकता है। होपफुली ये बात सच हो। जहां इसी के साथ फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर ने अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर स्टेटमेंट दिया है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, हम जो मूवी बनाने जा रहे हैं, जहां पे अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग को भी भाई कास्ट किया जा चुका है, जिसके फाइनल अनाउंसमेंट्स एक्टर स्ट्राइक के बाद ही देखने को मिलेंगे। जहां पे भाई इसके ऊपर लोकी का सीजन 1 का पहला एपिसोड रिलीज कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। जो वो पूरी नो वे होम की शुरू की कैओटिक फील दे रहा था, मुझे काफी अच्छा लगा, जिसको लेकर मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाई है, तो तुम उसे जरूर चेकआउट कर लेना। जो कि हाँ, इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अपने इलॉन मस्क एंड एम्बर हर्ड को लेकर भी एक बड़ी फनी सी न्यूज मुझे सुनने में मिली कि जब एम्बर हर्ड को एक्वामैन 2 से निकालने की बातें की जा रही थी, तो रिपोर्टेडली मस्क की तरफ से WBD को एक लेटर पहुंचा हुआ था, बहुत ही गुस्से में, ये बताते हुए कि अगर ये औरत रिकास्ट हुई तो मैं आग लगा दूंगा स्टूडियो में आके। साले पूरा कबीर सिंह वाला बंदा कब बन गया यार। जो कि तुम ये बात देख ही सकते हो कि एक तरफा प्यार कैसा होता है। बंदी इसको कब का छोड़ के चली गई है, मगर आज भी उसकी हेल्प कर रहा है। खैर मर्द जात होती ही ऐसी है भाई साहब। अगर ये बात सच है और उसने लिखा है लेटर में कि भाई आग लगा दूंगा, तो भाई बड़े गट्स चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए उसके जैसा। जहां मैं बोलना चाहता हूँ इलॉन भाई से, अगर आप देखोगे ये वीडियो, जो कि नहीं देखोगे, तो भाई मूव ऑन करो, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। रात गई बात गई। वो एक रात गलती से वो मर्सी उर्सी बन के आपको क्या गलत ख्वाब दिखा गई, आप तो पागल ही हो गए उसके लिए। इतना स्वीट और फ्लफी बाहर से दिखते हो तो स्वीट और फ्लफी अंदर से भी हो ना। खैर बाकी सारी बातों के साथ साथ अपने जनरल पॉप कल्चर की ओर बढ़े तो अपने भक्तजनों को ये बात हम बता देना चाहते हैं कि इस हफ्ते रिलीज हुई द एग्जॉर्सिस्ट द बिलीवर, जो कि भाई अपनी ट्रिलॉजी की पहली पिक्चर होने वाली है एंड बड़ी गंदी रेटिंग है। ऐसा भी नहीं है कि बीच में फंसा हुआ है, कुछ लोगों को पसंद आ रही, कुछ लोगों को नहीं, बुरी पिक्चर है एकदम शून्य। खैर उन्हीं सारी बीचों के बीच में ये बात भी पता चल रही है कि बॉक्स ऑफिस ओपनिंग इसने काफी अच्छी ली है, मे भी शायद पैसा कमा ले, लेकिन भाई रेटिंग्स काफी गंदी लगी हुई है और एग्जॉर्सिस्ट के फैन के लिए भी काफी बुरा कटा होगा इस बार भी। जहां भी हाल फिलहाल में इनसोम्नियाक का स्पाइडरमैन 2 भी गेम रिलीज होने वाला है 20 तारीख को। भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूं और उसमें माइल्स मोरालेस की नई लव इंटरेस्ट को कंफर्म कर दिया गया है, जो कि होने वाली है हेली कूपर, जो कि भाई वो सुन नहीं सकती, साइन लैंग्वेजेस से बात कर सकती है। देखते हैं इनका प्यार कहां तक जाता है। वरना बाकी अपने पीटर पार्कर की लव इंटरेस्ट को लेकर थोड़ी नाराजगी फैंस के बीच में नजर आ रही है कि मैरी जेन किसी मिडिल एज मिल्फ की तरह नजर आ रही है गेम के अंदर, वहीं स्पाइडरमैन अपना वही नौजवान लौंडा नजर आता है। जो कि भाई ये बात गर्मा गर्मी हुई क्यों, क्योंकि पिछले गेम में इंसोम्नियाक का स्पाइडरमैन ओरिजिनल चेहरा थोड़ा सा मैच्योर था, मिडिल एज मैन टाइप, मगर उसे बाद में चेंज कर दिया गया अपने अपडेट्स में, उसे और जवान कर दिया गया, मगर बाकी सारे कैरेक्टर्स वहीं छोड़ दिए गए। जिसपे से लोगों को कहना है कि भाई अगर आपने पीटर पार्कर को जवान किया तो मैरी जेन को भी कर दो ना। बाकी पर्सनली मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई लाइक ओल्डर वुमेन, या फिर ये भी कह सकते हो कि प्यासे को कुएं का सहारा। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना कुछ ज्यादा हुआ तो मैं तो ब्लैक कैट के पास चला जाऊंगा गेम के अंदर, ज्यादा से ज्यादा कर ही क्या सकते हैं। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ इस न्यूज और सेगमेंट को यहीं पे एंड करते हैं। तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना है इन सारी विचित्र न्यूज के ऊपर। और जो कि इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने रामायण मूवी के ऊपर वो डिटेल में बात की हुई है, जिसके लिए तुम मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।